जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो अभी आप जानना चाहते हैं क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्या याद करते हैं, जितना आप उनके लिए तड़पते हैं, उनसे बात करने के लिए वो आपको अनब्लॉक कर दें। क्या उनकी भी हालत आपकी जैसी है? चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें और ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो परेशान ना हो, दूसरी रीडिंग देख लें, ठीक है। थोड़ी समझदारी दिखाएं। कभी कभी क्या होता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप परेशान ना हो, आप बहुत परेशान हो जाते हैं सब लोग। देखो, थोड़ा धैर्य रखें, जिंदगी में सब अच्छा होता है, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा परेशान है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, चैरियट, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। कंफ्यूज है आपके पर्सन, दो चीजों में जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं कहीं, ठीक है। साइन बता देते हैं। आप लोग साइन को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो, अगर साइन नहीं भी बताया करें, कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो आप परेशान ना हुआ करें। बस आप अपनी एनर्जी पे फोकस किया करें कि आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ रेजोनेट हो रही, नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि सारी रीडिंग एनर्जी वेस्ट होती है। साइन बता दें। एरिस ल्यू सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, आपको छोड़ के। हमें कमेंट करके बताएं किस किस के पर्सन आपसे दूर गए, छोड़कर आपको। आपका प्यार इनको बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, इनका ध्यान कहीं और था। साथ तो आपके थे लेकिन सोच किसी और के बारे में रहते हैं। जजमेंट चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें खत्म हुई आप दोनों के बीच में। रिश्ता टूटा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अभी नहीं, आगे निकल के आएगा। और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। कंफ्यूज है ये। इनका प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। स्लो प्रोसेस है। प्लान्स बहुत बनाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। होता है ना, कोई कोई प्लान तो बहुत बना लेता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ठाई फिस हो जाती है। इनका भी ऐसा ही है। ये बहुत मैनिफेस्टिंग है, मैनिफेस्ट करते हैं, सपोर्ट करने वाले इंसान है, ठीक है। जिसका भी साथ देंगे तो दिल से देंगे, नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे। इनके बहुत सारे गोल हैं, बहुत सारे अचीवमेंट करना है। तो अपनी अच्छी चीज़ों के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, ऐसा भी हो सकता है।
और ये रिवर्स करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई हैं। आपसे दूर चले गए, ये खुद ही आपको छोड़ के आपसे दूर गए। क्या चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई हैं? देखो, ये आपको पाना चाहते थे, आपको हासिल करना चाहते, आपको जीतना चाहते थे, और इन्होंने एक हद तक आपको पा भी लिया, आपको जीत भी लिया। जो करना चाहते थे ये आपके लिए कर चुके। इनको जो आपके साथ करना था, ठीक है, प्यार मोहब्बत इश्क विश्क मिलना जुलना, ये सब कुछ कर चुके हैं आपके साथ। फिर इनको आपका प्यार बर्डन क्यों लग रहा है? क्या वजह थी कि इनको आपका प्यार बर्डन लग रहा है? आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और धीरे धीरे करके इनको आपका प्यार बर्डन लगने लगा। शायद ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए, या आपको उस हिसाब से आपको प्यार नहीं दे पाए जिस हिसाब से आप इनसे चाहते थे। आप इनसे रिश्ता चाहते थे, शादी करना चाहते थे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहना चाहते थे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, एक पल भी आप इनके बिना जी नहीं पा रहे थे। और आपने हो सकता है इनसे कमिटमेंट मांगा हो, और इन्हें कमिटमेंट ना देकर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग शादीशुदा हैं और वो उन्होंने फैसला किया कि अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले जाएंगे आपसे, ठीक है, इनका दिमाग कहीं और चल रहा था। है, देखो, शादी करना चाहते थे आप इनसे। ये शादी तो आपसे करना चाहते थे, लेकिन ध्यान इनका कहीं और भी था, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है। या तो ये ऑलरेडी शादीशुदा है जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या फिर इनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, इनका ध्यान कहीं और, आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं है इनका, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो। ये आप पे पहरे तो लगा सकते हैं कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ करना है, एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे लगा लगा कर थक गए और कोई रिजल्ट इन्हें मिल नहीं रहा। ईश्वर के आगे इन्होंने सरेंडर किया है खुद को कि आप जानो, मुझे उसके साथ रिवर्ट करना है, जजमेंट चाहिए इनको, जस्टिस चाहिए इनको, ठीक है। और इनकी हालत अभी बहुत खस्ता है आपके बिना, कंफ्यूज है ये, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे मिलें, किससे पूछें, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने जितना प्यार चाहिए था आपसे ये ले चुके हैं, और आप बेवकूफ़ की तरह इनको प्यार करते रहे, पागलों की तरह इनको चाहते रहे, इनकी दिल की भावना आप कभी समझ नहीं पाए, आखिर इनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेशनशिप में जब तक रह रहे हैं तब तक तो ठीक है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, ठीक है, जब आपने इनसे कमिटमेंट की बात की वैसे ही इन्हें मुकर गए। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, कि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं अभी, मुझे ये करना है, अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है, मुझे पैसे वाला होना है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। यहाँ पर एज डिफरेंस इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, और हो सकता है किसी किसी के बीच में मदर इशू भी हो सकता है। तो घर में किसी से डरते हो ही, ठीक है। तो इन्होंने आपको अपनाने के लिए, शादी के लिए बहुत सारे बहाने बना दिए, इन्होंने बहाने तो बना दिए। अब ये कंफ्यूज हैं कि आप तो इनकी लाइफ में है नहीं, इनकी लाइफ से दूर हो गए, चले गए, कंफ्यूज हैं ये पूरी तरह से। अब इनका प्रोसेस स्लो हो गया है कि बहुत सोच समझ रहे हैं कि अब क्या करें, आगे कैसे बढ़ें। उसको तो मैंने डिले कर दिया, मना कर दिया कि आगे नहीं बढ़ सकते, शादी नहीं हो सकती, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। और टाइम कितना चाहिए इन्हें, ठीक है। ये तो है आप दोनों की कंडीशन, जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हो चुका है, या किसी किसी के साथ हो भी रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब करंट फीलिंग में क्या है, दूर तो आपसे चले गए,
लेकिन अब वापस आना चाहते हैं। ये वापस आना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए न्यू बिगनिंग करनी है, रिलेशनशिप में फिर से आना है और लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ना है। जो दिल में भरा प्यार है वो आपको बताना है, लेकिन बताएं कैसे? आइसोलेशन की एनर्जी में है, कैसे बताएं? इन्हें मिलना है आपसे, ट्रेवल करके आपके पास आना है और इस एनर्जी में आना है। किंग ऑफ कप्स, प्यार का राजा, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ये न्याय करेंगे आपके साथ में। ये खुद छोड़ के गए थे, आएंगे आपके पास, क्योंकि इनका दिल कहीं नहीं लग रहा आपके बिना। वो है एक सॉन्ग है ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तशोगल में कोई जचता नहीं, हम क्या करें। इनको आपसे ट्रू लव है, लेकिन अपने प्यार के पास पहुंचने में इनको बहुत टाइम लग रहा है। एक्शन लेंगे आपके लिए, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। शादी करना चाहते हैं। देखो, तुम ही कह दो ये जाने वफा हम क्या करें, करने कोई सस्ता नहीं, हम क्या करें। इनके दिल में एक तूफान सा चल रहा है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि इस एनर्जी में बिल्कुल खालीपन है, दिल में कुछ है नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अकेलापन बहुत हो रहा है, चले जा रहे हैं एक मस्ती में, न मंजिल है न निशा है कोई, और कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है। दिल में सच्चा प्यार है, दिल में जो फीलिंग है उसको दबा के बैठे हैं। कैसे दिखाएं? गलतियां खुद कर दी हैं, अकेले छोड़ के चले गए कमिटमेंट के डर से, कि कमिटमेंट नहीं देना पड़े, शादी नहीं करनी पड़े, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं, दिल में आपकी याद है, आपके लिए इमोशंस है, केयर है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। इनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, न्यू बिगनिंग करना है, कोई कमिटमेंट देना है, इंगेजमेंट करनी है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी है। कमिटमेंट आपको देना है, एक्शन आपकी तरफ लेना है इनको, ठीक है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अंदर से प्योर है, लेकिन थोड़ा निगेटिविटी का शिकार हो गए, सोचने पे मजबूर हो गए कैसे, और ये शादी करना चाहते हैं आपसे। अभी इनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है, करंट फीलिंग में इनको आपसे शादी करना है। अब चाहे आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर इनका आना जाना लगा रहता है, आपसे बातें हो रही हैं लेकिन कम हो रही है, लेकिन दिल में इनके ये सब चल रहा है। बेशक ये दिखाते कुछ नहीं है, दिखाते नहीं है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, स्टॉक करते हैं आपको ये। जब आप कहीं नहीं दिखाई नहीं देते तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनको आपको याद आने लगती है। कहीं जब आप दिख जाते हैं सोशल मीडिया पे तो इनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ बंदा एक्टिव है और यहाँ पे बिजी है। एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, और आप नहीं है तो बिल्कुल अकेले हैं, आपके बिना प्लानिंग कर रहे हैं। दूर तक का सोच समझ कर आएंगे, ये जर्नी करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ में। तो है ये। इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, वेट कर रहे हैं, आपके बिना अकेले हैं। इन्हें लग रहा है कि आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है, और आप अब आप इनको रिजेक्ट करेंगे, अब आप इनके प्यार को नहीं समझेंगे, इनका प्यार कबूल नहीं करेंगे।
ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा ना अपोजिट दिशा में, थोड़ा उल्टा उल्टा सोचते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि मुझे उसके पास जाना है, कमिटमेंट देना है, जस्टिस करना है, शादी करना है। कभी कभी लगता है नहीं, मैं करूँगा कैसे, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी पावर नहीं है, मैं सबका सामना कैसे करूँगा, समाज का, घर परिवार का, लोगों का, लोग क्या कहेंगे। थोड़ा मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए। और जब ये सोचते कि आप इनसे दूर चले गए, बात ही नहीं हो रही, तब ये तड़पने लगते हैं, आपको मिस करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कि बस मुझे अभी चाहिए, वही चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे उसी के पास जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और जब ये थोड़ा शांत होता तो फिर इनको लगता है कि नहीं, मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, मेरी बस का नहीं है। लेकिन ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ वाली वाइफ इनको आती है, वो फीलिंग है इनके दिल में आपके लिए। कभी कभी क्या होता है, इंसान ऐसी जगह फंस जाता है ना कि हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है इंसान की, सामने सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान उसे खो देता है और कुछ कर नहीं पाता है, और बस सर को पीटता रहता है। कभी कभी लाइफ में ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, तो आप थोड़ा समझदारी दिखाएं एक दूसरे के लिए, समझने की कोशिश करें। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को समझ नहीं पाते। हालांकि ऐसे होता है कि कभी इंसान बुरा नहीं होता है, और उसके साथ जो हो रहा होता है हम उसे समझ नहीं पाते, उसके पास वो शब्द नहीं होते हैं कि वो खुद को सही साबित कर पाए। ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जैसे भी हो, हम जैसा रेजल्ट हो वैसा ले लें, ठीक है। हम देखो अपनी वे में बोलते हैं, फिर आप सोचते हैं कि लड़कियों के लिए रीडिंग, लड़कों के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ये सभी के लिए होती है। बस हमारा तरीका बोलने का थोड़ा वैसा है, क्योंकि हम लड़की हैं इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है ट्रू लव का है, सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है, और आप आज नहीं तो कल मिलेंगे एक दूसरे से। अगर आप दोनों की शादी कहीं और हो भी जाती है तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसा चक्र घूमेगा कि फिर डिवाइन आपको कहीं ना कहीं मिलाएगा, किसी न किसी मोड़ पे। एक हम कहानी बताते हैं। एक की हमने किसी की रीडिंग की थी, तो वो पता है 35 साल बाद मिले एक दूसरे से। अब सोचो जरा कि 35 साल बाद मिल सकते हैं लोग, तो फिर आप क्यों नहीं मिल सकते। इसका नाम समय है, और समय कुछ भी करा सकता है। आज आप अलग हैं, कल आप मिल भी सकते हैं, कल आप मिल जाएंगे तो परसों बिछड़ भी सकते हैं, क्योंकि समय का क्रम है, ये चलता रहता है। कभी दुख है तो कभी सुख है। हमेशा कोई सुखी नहीं रह सकता और हमेशा कोई दुखी नहीं रह सकता। अगर आप दोनों की आज बात नहीं हो रही है, आप एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो ये समय हमेशा तो ऐसा नहीं रहने वाला ना। आज नहीं तो कल ये निकल जाएगा, फिर आप दोनों की बात होगी, आप मिलेंगे, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा नहीं आया कि हम कहेंगे आप नहीं मिलेंगे। आप डेफिनेटली मिलेंगे, आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए, और ईश्वर भी चाहते हैं इस रिश्ते का रिवर्थ हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, और ये रिश्ता आगे तक जाए। इस रिश्ते में फिर से बाहर आए, ग्रोथ आए, हैप्पीनेस आए। ईश्वर ईश्वर से चाहते हैं ये। और आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका या फिर सही टाइम का, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा। पजेसिव है आपको लेकर है, नहीं छोड़ सकते हैं आपको, नहीं खो सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। 20 हैं आप इनके, इसे पूरा करना है। पता है इनको कि एफर्ट लगाने पड़ेंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूर चले गए लेकिन दूर लेके जा सकते हैं आपको। थर्ड पार्टी आ गई।
देखो बॉटम में थर्ड पार्टी का कार्ड आया, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और जिसके साथ हो वही लें, बाकी ऐसे लोग अपना रिश्ता खराब ना करें, ठीक है। इनको आपसे मिलना है, आप इनकी बीस हो सकती हैं, और आपको लेके बहुत पजेसिव है, ना छोड़ना चाहते ना ही खोना चाहते, किसी कारण बस ये थर्ड पार्टी के होने की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, नो कांटेक्ट में डाला है, ठीक है। तो ये आप एफर्ट लगाना चाहते हैं। हो सकता है आपने बाउंड्री सेट कर रखी हो, तो उस बाउंड्री को तोड़ कर ये आपके पास आना चाहते हैं। रिस्की है लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं, और कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पीस और शांति हो, सही दिशा हो, सही डायरेक्शन हो, जहाँ आपस में बातें कर सकें या दोनों लोग साथ में रह सकें, और ये आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चाहे दोस्ती से शुरुआत करनी पड़े, फ्लर्ट से शुरुआत करनी पड़े, मजाक से शुरुआत करना पड़े, ठीक है, तो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है आप दोनों का, तो अभी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है। इनकी ट्रू इंटेंशन है आपसे मिलना, न्यू बिगनिंग करना, और किसी किसी के पार्टनर शादी करना चाहते हैं। देखो सबके पार्टनर शादी नहीं कर सकते, और सबके साथ एकदम न्यू बिगनिंग नहीं होगी। हाँ, धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो एकदम तो कुछ नहीं होता है ना, खाना बनाते उसमें भी टाइम लगता है, तो रिश्तों में सुधार लाने के लिए भी आपको भी टाइम चाहिए, उनको भी टाइम चाहिए, एकदम कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आप दोनों की लाइफ में आ जाएगी, आपका रिश्ता बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा समझदारी से काम लें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ये एफर्ट भी लगाएंगे, इनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन कोशिश तो ये करेंगे। दिल के बुरे नहीं है ये, दिल में इनके कोई छल कपट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है रिश्ता खराब करने के लिए, और वो 4 दिन रुकती, 5वें दिन भाग जाती है, और कोई 1 साल रुक जाती है, उस बीच क्या होता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, और पर्सन को लगता है कि वही मेरे लिए सब कुछ है, और पहले प्यार को एकदम ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ था ही नहीं, और जब सामने वाले से धोखा चीटिंग मिलता है तो समझ में आता है पुराना प्यार की, अरे यार वही सही था, इससे बेटर तो वही सही थी, वही सही था। फिर इंसान वापस बैक करता है कि मुझे उसके ही पास जाना है, उससे मिलना है, उससे फिर से न्यू बिगनिंग करनी है, वही मेरे लिए परफेक्ट था, ठीक है। तो जब तक दूरियां नहीं आती है ना, तब तक प्यार की कदर भी नहीं होती है, दूर जाकर ही प्यार की कदर होती है, समझ में आता है कि हाँ वो मेरे लिए क्या था, वो मेरे लिए क्या थी, ये मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या थी। जब दो लोगों में इंसान कंपेयर करता है ना, तो पता लगता है कि कौन सही था कौन गलत था, और ये होना भी ज़रूरी है, डिस्टेंस आना भी ज़रूरी है, प्यार का पता चलता है, दूरियों को पता चलता है कि हाँ दूर जाने से प्यार बढ़ता है घटता है, जितना इंसान नो कॉन्टेक्ट में चला जाता है ना, तो उस टाइम पता चलता है कि दोनों के बीच में कितना प्यार है, कितनी चाहत है, एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। पास में रहने से तो चीज़ें बेटर लगती हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर तब समझ में आता है जब इंसान दूर ही बना लेता है, ठीक है। कभी कभी दूरियां भी अच्छी होती हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इतना परेशान ना हुआ करें। देखो किस्मत में जो होना है ना वो होके रहेगा, चाहे आप उसे कुछ भी सोचें, जितना आपकी लाइफ में रोना है, तड़पना है, दूरियां लिखी हैं उतनी तो आपको मिलेंगी ना, और एक टाइम आएगा तो दूरियां करीब में बदल जाएंगी, आप फिर से एक बार करीब आ जाएंगे, फिर से आप दोनों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर किसी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है।